ये विशेषता केवल प्रभु के संप्रदाय में है। उसका कारण यह है कि प्रभु महाराज ये चाहते थे कि वो जो रिक्त आसन दिखाई दे रहा है, वो जो खाली आसन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हम अपनी रुचि के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार किसी की भी स्थापना हम वहां पर मनसा कर सकते हैं, अपने मन से। जो भगवान शंकर के भक्त हैं वो उस आसन पर भगवान शंकर को बैठाकर उपासना कर सकते हैं। जो गणेश के भक्त हैं वो गणपति को वहां गणपति की कल्पना करके वहां पूजन अर्चन वगैरह कर सकते हैं। जो शाक्त हैं भगवती के उपासक हैं वो भगवती की कल्पना कर सकते हैं। जो वैष्णव है विष्णु की उपासना करते हैं वो वहां पर विष्णु की कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से भक्त जो है अपनी रुचि के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार परमात्मा के किसी भी रूप को जो है वहां पर उस आसन पर कल्पित करके वहां उसकी पूजा उपासना इत्यादि कर सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रभु महाराज अपने आचरण के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि परमात्मा के जितने भी रूप हैं वो सब जो है एक ही रूपों की कल्पना हम अपने मन से करते हैं। रूपों की कल्पना हम अपने मन से करते हैं। राम का रूप भगवान को हमने दिया, कृष्ण का रूप भगवान को हमने दिया, शिव का रूप हमने दिया, परमात्मा का रूप वो नहीं। जैसे महिलाएं घर में ये बनाती है, चपाती बनाती, आटा गूंथती, आटा गूंथती। उस आटे का रूप क्या होता है? जो गुथा हुआ आटा होता है, मिट्टी गूंथते ना, उसका क्या रूप होता है? उसका कोई रूप नहीं होता। उसको हमने गोल कर दिया तो चपाती बनी, उसको हमने हाथ से बनाया, गोल बनाया, वो भाकरी बन गई। उसको हमने त्रिकोण बना के उसके अंदर थोड़ा सा मसाला बन दिया, क्या हो जाता? उसको ऐसे गोल 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 कर दिया तो क्या हो जाता? जिलेबी हो जाता। तो इस तरह से इन चीजों को, आटे को इस तरह से हम अलग अलग रूपों में डाल के उसको अलग अलग रूप देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। उस तरह से सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है उसका अपना स्वयं का कोई रूप नहीं। हमने उसको जिस रूप में, जैसे पानी है, पानी का कोई आकार होता है? पानी का कोई आकार नहीं होता। उसको गोल मटके में डाल दिया तो पानी गोल हो जाए, उसको त्रिकोणाकृति ग्लास में डाल दिया तो त्रिकोणाकृति हो जाए, उसको स्क्वायर किसी बर्तन में डाल दिया तो स्क्वायर हो जाए। जिस तरह से पानी का कोई निश्चित आकार नहीं है, वायु का जिस तरह से कोई निश्चित आकार नहीं है, अग्नि का जिस तरह से कोई निश्चित आकार नहीं है, इस तरह से परमात्मा का भी कोई निश्चित आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। देह नवे, रूप नवे, नाम नवे, मान, उसका कोई नाम भी नहीं। जितने नाम है वो सब परमात्मा के, जितने रूप है वो सब परमात्मा के। तो इसलिए जो है प्रभु महाराज ने जो गाजी की संकल्पना की है उसके अंदर किसी भी मूर्ति की स्थापना नहीं की। आपके यहाँ भी इधर में जो गाजी है वो आप देखिए, इतना जो माणिकनगर में भी जो समाधि के पीछे गाजी है वहां भी देखिए कि वहां भी जो है किसी तरह की कोई मूर्ति नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपने एक मूर्ति वहां स्थापित कर दी तो परमात्मा उस एक रूप में मर्यादित हो जाए। अगर मान लीजिए आपने राम की मूर्ति बना तो क्या हो गया? परमात्मा केवल राम हो गया, विष्णु नहीं हो सकता, सीमित हो गया। अगर आपने वहां हनुमान को बिठा दिया तो परमात्मा केवल हनुमान हो गया, वो गणपति नहीं हो सकता। गणपति को बिठा दिया तो केवल गणपति हो गया, भगवती नहीं हो सकता। सारे रूपों को रूपम रूपम प्रतिरूपो वो ऐसे सुनती है। परमात्मा कैसा है? वो जो है वायु को वो नमूना कहा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुआ। इस तरह से वायु है, वायु को आपने जिस बर्तन में या जिस गुब्बारे में, हरे गुब्बारे में डाल दिया तो वायु हरी हो जाती है, नीले गुब्बारे में डाल दिया तो नीली हो जाती है, पीले में डाल दिया तो पीली हो जाती है।
किंतु वायु का अपना स्वयं का कोई आकार नहीं है, वायु का अपना स्वयं का कोई रूप नहीं है, वायु का स्वयं का अपना कोई निश्चित ऐसा रूप नहीं है। उसी तरह से परमात्मा का भी कोई निश्चित ऐसा रूप रंग वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उसको अगर हमने रूप दिया, उसको हमने अगर आकार दिया, उसको हमने अगर नाम दिया, तो फिर वो परमात्मा क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। सीमित होने तो सीमित होने से क्या होगा? सीमित होने से श्रुति विरोध आ जाता है। परमात्मा की जो परिभाषा श्रुति ने कही है उसके विपरीत अर्थ हो जाता है। कैसे? सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, अनंतम पर जो है वो बाधित हो जाता है अगर परमात्मा को हमने सीमित कर दिया। फिर अनंत, जो अनंत है वो आकार रहित होता है और जो सीमित है वो साकार होता है। ये मूलभूत प्रश्न है। इसलिए जो है प्रभु महाराज ने सच्चिदानंद घन ऐसा जो परमात्मा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा को, परमात्मा के अधिष्ठान को स्थापित किया। परमात्मा के किसी रूप को स्थापित नहीं किया। तो परमात्मा का अधिष्ठान है, वो सत्ता का प्रतीक है। आसन जो है, तालीम जो है, वो परमात्मा के अधिष्ठान का, परमात्मा की सत्ता का प्रतीक है। और वो प्रतीक यहाँ बीदर में 150 साल से आपके घर में है। ये बड़े आनंद का, बड़े गौरव का विषय है। और उस गादी की उपासना जो है, जैसा अभी ने कहा, व्याहत रूप से 150 वर्षों से आप लोग इधर के सभी भक्तगण और विशेषकर नाइक परिवार के द्वारा प्रभु महाराज की सेवा जो है वो व्याहत रूप से श्रद्धा भक्ति हो रही है। विशेष आनंद का विषय है। और आज के दिन जो है 150 वर्ष का जो उत्सव आप जो है उस उत्सव में सम्मिलित होकर प्रसन्नता की हुई है। तो मैं प्रभु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु महाराज की कृपा जो है आप सबके ऊपर, विदर्भवासी भक्तगणों के ऊपर, नाइक परिवार के ऊपर, सबके ऊपर विशेष रूप से बनी रहे। आपके द्वारा प्रभु महाराज की सेवा इसी तरह से अखंडित रूप से होती है, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ।